तो फ्रेंड्स आज बनाया है हेयर ड्रायर। तो देख सकते हैं मेरे बाल कंडीशन, मैं आपको इसे लाइव बिल्कुल टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको बोर्ड में लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स रुक जाओ, इसे बंद कर देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे तो नहीं हुई, लेकिन इतने होगी कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो। 100% वर्केबल है। देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। समर एक्सपेरिमेंट। सोलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर और समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक रिड्यूसर ले लिया है 63/50 mm का। 550 शॉप पे आपको ईजिली मिल जाएगा 30-40 रुपये का। और ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। तो आपको छोटा डीसी मोटर ले लेना है। ज़्यादा बड़ा आप लोगे तो वो ज़्यादा स्पेस घेरेगा और आपको फिट नहीं बैठेगा। तो इस तरह आप देख पा रहे हो, ये जो रिड्यूसर है मुझे फिट करना है। तो चले फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी प्रोपेलर बना के दिखा देता हूँ। ये पीवीसी पाइप है 1 इंच का, जो बिजली फिटिंग में यूज़ होता है, दीवारों में या लेंटर में फिटिंग में यूज़ होता है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 10 mm का मैंने इसका ब्लेड लिया है, क्योंकि जो 2 ब्लेड होते हैं जो प्रोपेलर है, तो मैं 2 ब्लेड वाली प्रोपेलर बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने 2 मुझे पीस कट कर लेना है इस तरीके से। और ये काफ़ी फास्ट जो हमें यानी कि एड प्रोवाइड करता है और अच्छी तरह से ये हल्का रहता है, लाइट रहता है और अच्छे से यानी कि मुझे मोटर है वो इसे रन भी कर देता है। तो ये लगभग 5 mm के मैंने इसकी मार्किंग कर ली है और इस तरीके से मैं मार्किंग लगा यहाँ से कट कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तरीके से दोनों मैंने कट कर दिया। अब मैंने इस तरह से जोड़ दूंगा। जोड़ने के लिए यहाँ पर मुझे एक छोटा सा पीस चाहिएगा, जिससे कि वो इसको थोड़ी सी और मजबूती दे सके। तो यहाँ पर चिपकाने के फ्रेंड्स आप इंस्टेंट ग्लू या जो फेविक्विक होती है आप उसे यूज़ कर सकते हो, एल्फ यूज़ कर सकते हो, जिससे कि फ्रेंड्स अच्छी तरह चिपक जाए और यही मजबूती से यहाँ पे टूटे नहीं। तो वैसे चाहते तो आप इसे फ्रेंड डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे अगर छोटे से पीस लगा लोगे तो अच्छी सी फिटिंग से इसकी बैठ जाएगी और अच्छी से मजबूती से भी रहेगा। आप देख सकते हो तो दूसरा पीस मैं यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये भी रिड्यूसर ही है, तो उसको मैंने कट किया है। अगर पाइप लेता उसके अंदर फिट हो जाता, लेकिन रिड्यूसर है तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फिट नहीं आ रहा है, थोड़ा हल्का सा छोटा है इसके मुकाबले। देखिए इस तरीके से। तो मैं दूसरा यहाँ तरीका यूज़ करने वाला हूँ। ऊपर से भी फिट नहीं है, ये अंदर से भी फिट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे कट कर दूंगा। किसी भी आप ब्लेड से आसानी से कट कर सकते हो, पीस का पावर से कट जाता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा कैसा खोलता हूँ, तो देखिए इतना ही कर रहा है। तो इसका फ्रेंड्स थोड़ा सा कोई पीस लगा सकते हो। तो यहाँ मैं MDF बोर्ड का पीस यूज़ कर रहा हूँ, टुकड़ा, जो कि आप कोई सी भी लकड़ी का टुकड़ा यूज़ कर सकते हो। जो आइसक्रीम की स्टिक होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अब ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। जब इसे मोटर फिट करेंगे तो फ्रेंड्स अंदर जो इसकी जो प्रोपेलर वो स्टक हो जाए, यानी कि अटक सकती है। तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल फिट बैठाना है। तो आप देख सकते हैं जो हमने MDF बोर्ड का टुकड़ा लगा था, पीस लगा था, उसको भी यहाँ पर स्टड ग्लू से आपको अच्छे से चिपका सकते हो। तो जरूर नहीं फ्रेंड्स आप ये मतलब MDF बोर्ड यूज़ करो, कोई सा भी आप पीस यूज़ करते हो, वुड का या प्लास्टिक का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मोटर को रोकने के लिए यहाँ पे इस तरह का कुछ पीस बना लिया है। अब मैंने प्रोपेलर में छोटा सा होल कर दिया, जो कि शाफ्ट के अकॉर्डिंग है, यानी कि शाफ्ट के बराबरी है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखें, जो भी चीज़ आपको लगानी है वो अच्छी तरह से मजबूती से लगा देनी है। अब जो आपको शाफ्ट ले लेनी है वो शाफ्ट को मोटर में लगा दे लेनी है। तो इस तरह से लग गई है। मैं आपको थोड़ा इसका थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं बार बार कर देता हूँ इसे, तो देखिए इस तरीके से, यानी कि मुझे प्रोपेलर फ्रेंड्स वो अच्छा वर्क कर रही है और हमें अच्छे वर्क करने वाली प्रोपेलर ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। जल्दी से इसमें फेविक्विक लगा के मैं जल्दी से इसे फिट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लगा दूंगा। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की कमेंट आते हैं, सर आप बहुत फास्ट वीडियो बनाते हैं। यार फास्ट में इसलिए बनाते हो कि फ्रेंड्स टाइम की बचत हो और जल्दी जल्दी आपको नॉलेज मिल जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे लगा दूंगा। इसे चिपकाने के फ्रेंड्स आपको यहाँ इंस्टेंट ग्लू फेविक्विक यूज़ कीजिए। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, जब भी आप इसे फिट करो तो एक बार प्रॉपर हाथ से चला कर और देख ले प्रोपेलर, जिससे कि वो स्टक यानी कि अटके नहीं और अच्छी तरह से फ्री हमारी राउंड करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 14-15 गेज का वायर ले लूँगा स्वेग का। तो और आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स मैं इसका यहाँ पर हीटर बनाने वाला हूँ एक तरीका, आप देख सकते हो। तो अब मेरे साथ बने रही है, आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं जो फाइबर स्लीव यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर वायर लगाऊंगा तो वो तो अगर आपस में रहेगा तो वो जल जाएगा, यानी कि वो काम नहीं करेगा। तो ये फ्रेंड्स जिससे कि लोहे के ऊपर एक अलग से कोटिंग चढ़ जाए, तो यहाँ पर मैं नाइको वायर लगाऊंगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया था, यहाँ पर मैं नेट बोल्ट से इसको यहाँ पर जाली को रोकूंगा। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने एलिमेंट लिया है जो सोल्डिंग आयरन होता है, इसका 35 वाट का एलिमेंट है ये। और मैं इसको खोल दूंगा। इसमें से मैं नाइको वायर निकालने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शॉप पर से मिल जाएगा, 10 रुपये का ओनली मिल जाता है ये। अगर मिस्त्री के पास किसी के पास आप चले जाए इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपके पास ख़राब भी मिल जाए उसके पास, तो ख़राब भी आप ले लीजिए। कभी ख़राब नहीं होता, सिर्फ टूट जाता है। तो देखिए कितना सारा नाइक्रो वायर है और इसमें से सिर्फ आधा ही हमें लग पाएगा, क्योंकि पूरा नहीं लगा सकते। और फिलहाल तो मैं भी आपको एक जाली बना के दिखा रहा हूँ, जो आप देख पर इस तरीके ये फ्रेम। तो अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो आप इस तरह के 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो। वैसे अब भी काफ़ी हीट दे रहा था, लेकिन आपको जैसे जो बाल किसी किसी के मोटे होते हैं काफ़ी, तो उनको ज़्यादा यानी कि ज़्यादा हीट चाहिए बालों को अपने शेप देने के लिए। तो आप इसमें ये जाली जो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसे 2 लगा सकते हो या 3 लगा सकते हो। अब जो आप देख रहे हो ये नाइक्रो वायर मैं लगा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये टोटल यानी कि पूरा नाइक्रो वायर में यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जाली छोटी है।
तो 35 वाट का यानी कि हाफ हमारा जो एलिमेंट है तो हाफ यूज़ हुआ है, यानी कि हाफ नाइक्रोम यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये लगभग हमारा बैठेगा 70 वाट का, क्योंकि 35 वाट का हमारा पहले, क्योंकि हमारा 35 वाट का टोटल था, अभी हमने हाफ यूज़ किया तो ये यहाँ पे बैठेगा 70 वाट का। तो ज़्यादा लाइट कंज्यूम नहीं करेगा, और यानी कि जो हमारा ड्रायर आता है वो तो काफ़ी लाइट लेता है, कंज्यूम करता है, लगेगा 1000 वाट या 2000 वाट। लेकिन फ्रेंड्स ये कम लेगा। अगर आपको ज़्यादा हीट चाहिए तो आप 2 या 3 जली लगा सकते हैं। अब नाइको वायर के फ्रेंड्स जो दोनों सिरे रहते हैं हमारे, उस पर हमने वायरिंग कर ली है आसानी से, तो इस तरीके से आप लपेट कर लगा दोगे। अब मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ, तो देखिए हमारे यानी कि जो हमारे कनेक्शन हमारे ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा तो समर यार ये तो जो पीवीसी पाइप है ये मेल्ट हो जाएगा, जो पाइप तुमने लगाया है। तो इसलिए दोस्तों ये आप देख रहे हो पिन टाइप की, ये आपको जो सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट हमने खोला था उसके अंदर ही आपको मिल जाएगी। अब आपको इस जगह लगा लेनी है, और इसे चिपकाने के लिए आप स्टड ग्लू या फेविक यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आप यकीन मानिए अभी कितनी देर चला सकते हो, बिल्कुल सेफ है। आपका जो पाइप है बिल्कुल भी मेल्ट या बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, और इसे हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो आप देख सकते तरीके से ये बिल्कुल फिट हो चुका है। यहाँ पर आसानी से आप हीटर लगा सकते हैं। अभी जो हीटर है फ्रेंड्स आप इस जगह फिट कर दोगे, और फिट करने काफ़ी ईजी है, क्योंकि नीचे मैंने इसके पहले एक टाइम यानी कि नट बोल्ट के लिए स्पेस छोड़ दिया था, तो यहाँ मैंने होल कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटा जो 1/2 इंच का नट बोल्ट होता है वो मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट आते हैं सर आप वीडियो बहुत फास्ट बनाते हो। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी जल्दी आपको काम हो जाए और आपको नॉलेज मिल जाए और आपका टाइम बचे, बस मेरा ये मकसद है। और मेरा वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने का मकसद नहीं होता। तो देखिए मैंने 5 स्विच लगा दिया। इसका मकसद फ्रेंड्स ये है कि अगर मैं यहाँ वायर लगाता तो पीवीसी होती है फ्रेंड्स हमारी मेल्ट हो जाती है वायर की, यानी कि जो प्लास्टिक जो पीवीसी चढ़ी होती है हमारे वायर पर, तो वो मेल्ट हो जाए इसकी हीटिंग से। तो यहाँ पर 5 स्विच लगाना जरूरी है, तो इसलिए लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने नट बोल्ट से इसे यानी कि कस दिया है, अच्छे से टाइट कर दिया है, और दोनों इसके जो पावर के निकल गए हैं। अब दोस्तों इसका हैंडल पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी से ग्रिप रहे इसलिए मैं यहाँ पर पीवीसी का पाइप यूज़ कर रहा हूँ। 20 फीट आपको इसलिए मिल जाएगा, और इसकी जो मैंने लेंथ रखी वो 100 mm रखी है, या अपने हिसाब से जो आपके हैंड में ग्रिप अच्छे से रह जाए तो आप ले सकते हो। और ये SPST स्विच है, आपको मार्केट में मिल जाएगा 5 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शॉप पे से, और इस जगह मैं लगा दूंगा। वैसे तो फ्रेंड्स ये स्विच थोड़ा हल्का है, तो आप इससे हैवी स्विच लेगा तो अच्छा रहेगा। तो आप देखिए इस तरह लगा सकते हो। मैंने थोड़ी सी हल्के से रॉड में कर दिया इससे कि पाइप में फिट बैठ जाइए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप पर अपनी। तो दोस्तों अगर यहाँ आप ट्रांसफार्मर तो लगा नहीं सकते, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ट्रांसफार्मर लेस सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए कैपेसिटर, जो कि 225 के 450 वोल्ट का है, और ये आपको 10 रुपये का मिल जाए इलेक्ट्रिक शॉप पर से। और अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। और ये 4 डायोड IN 4007 के। तो यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। जो सिल्वर कलर की लाइन है डायोड की, ये आपको दोनों मिला लेनी है इस तरीके से, जो सिल्वर कलर की लाइन है। और फ्रेंड्स ये दोनों ब्लैक कलर के पार्ट हैं, ये आपको मिला लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूँ, और अब मैंने काफ़ी वीडियो बना दिया है तो मैं जल्दी बना देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो। और वीडियो बने रही फ्रेंड्स मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगा। और ये मैं एक्स्ट्रा वायर कट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है, और फ्रेंड्स ये 470 किलो ओम का रेजिस्टेंस है 1 वाट में। तो इसको मैं पैरेलल में लगाऊंगा रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटर है इसके। तो ये भी आपको मिल जाएगा मार्केट में 2 या 3 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शॉप पर, सारी इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप पर। तो आप देख सकते हो कनेक्शन ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हो दोनों ब्लैक कलर के पार्ट मिले हुए हैं डायोड के, ये नेगेटिव हैं, और जो आप सिल्वर कलर की लाइन देखो ये पॉजिटिव है। अब फ्रेंड्स कैपेसिटर के लिए यहाँ लगानी है जो सिल्वर और ब्लैक कलर का पार्ट है, या तो आपको ये लगा देना है यहाँ पर कैपेसिटर का, या आप ऐसे पर लगा सकते। इसमें एनोड और कैथोड यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, आप कोई से ले कहीं लगा दीजिए इसमें दोनों की। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन दोबारा से बताता हूँ अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये आप लेग देख रहे हो, यहाँ पर आपको बिजली का बोर्ड यानी कि जो 240 वोल्ट होता है वो दे देना है एक वायर, और एक वायर फ्रेंड्स आपको यहाँ को दे देना 220 वोल्ट AC जो आप बिजली के बोर्ड में देते हो। और ये सिल्वर की लाइन ये दोस्तों पॉजिटिव यानी कि प्लस है, ये आपको मोटर में दे देनी है सीधी प्लस वाली। और जो आप देखो ब्लैक कलर का पार्ट ये आपको सीधा नेगेटिव माइनस, ये आपको सीधा मोटर में दे देना दोनों कनेक्शन, और वो सीधा 220 वोल्ट AC में आपको दे देने हैं। तो चलिए जल्दी से इसको सप्लाई को लगा देते हैं। अब दोस्तों सप्लाई काफ़ी छोटी होती है, बहुत लाइट वेट है। सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स 5-10 रुपये की बन जाती है, काफ़ी सस्ती भी होती है, तो और काम भी पूरा करती है। तो देखिए आपको एक कनेक्शन यहाँ दे देना है, और एक कनेक्शन यहाँ देना 220 वोल्ट AC का। और मोटर में आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मोटर मैंने कनेक्शन दे दिए हैं जो कि DC है। अब आते हैं नाइक्रो वायर पर, जो कि हमने हीटर बनाया था। दोस्तों एक बात बता दूँ, ये हीटर जो है फ्रेंड्स सीधा डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से चलेगा। कभी आपको लगे कि DC नहीं, क्योंकि मैंने एलिमेंट का हाफ नाइक्रो वायर यूज़ किया है, तो ये सीधा 70 वाट हो गया 35 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया है। अब आप देख सकते कनेक्शन आपको सीधा करनी है 220 वोल्ट AC। एक तो आपको यहाँ कर देना है कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन यहाँ कर देना है, क्योंकि हम यहाँ सीधे 220 वोल्ट AC ही देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने नाइक्रो वायर कट किया था,
क्योंकि वो पहले ही 35 वाट का था, तो नए के बाद मैंने आधा यूज़ किया तो रेजिस्टेंस जिसका कम हो गया। तो फिर उससे फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारी जो लाइट डबल कंज्यूम करेगा, लेकिन हीट भी आपको अच्छी देगा। अगर आप उसे पूरा यूज़ कर लेते तो फ्रेंड्स वो आपको हीट कम देता, लेकिन अब मैंने क्योंकि नए को आधा यूज़ किया तो फ्रेंड्स उसके क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया है, पावर वो डबल लेगा लेकिन आपको हीट भी डबल देगा। तो हमें हीट भी ज़्यादा ही लेनी है, तो इसलिए हमने आधा यूज़ किया है, तो वो हमारे लिए अच्छे पे रहेगा। तो यहाँ हीटर के दोनों वायर मैंने लगा दिए हैं जहाँ पर आपको लाइट देने हैं 220 वोल्ट AC के। तो चलिए मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इस पर आपको नॉलेज अच्छी मिली यानी कि नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ भी आपके कमेंट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए एक्स्ट्रा वायर मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अच्छी तरह से जो फेविक्विक है स्ट्रेट ग्लू लगा देनी है। और चलिए जो अब मैं इनपुट के लिए इसमें वायर दूंगा 220 वोल्ट AC के लिए, क्योंकि यहाँ पे हैंडल भी लगाने वाला, तो यहाँ पे मैं होल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं 2 वायर जो कि मैं अभी स्विच से देने वाला हूँ वो यहाँ पे दे दूंगा। तो कनेक्शन मैं आपको बता दिए थे सीधा कि सिंपल से कनेक्शन, एक कनेक्शन आपको यहाँ दे देना है 220 वोल्ट AC के लिए, और एक कनेक्शन दूसरा आपको दे देना है फ्रेंड्स डायोड पर। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मर लगाता तो ये काफ़ी हैवी हो जाता, भारी हो जाता। तो सबसे अच्छा दोस्तों कि आप यहाँ पावरलेस सप्लाई लगाएं जो कि लॉन्ग टर्म चलती है, ख़राब नहीं होती, और यानी फ्यूज होने का डर इसका बिल्कुल भी नहीं रहता। तो यहाँ मैं डबल सेट टेप इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि जो हमारा वायर है वो इधर उधर ना यानी कि अटके नहीं, और यहाँ पर ये एक तरह का सेट हो जाए। तो अब फ्रेंड्स आते हैं अपने हैंडल की ओर। तो ये 2 वायर हैं। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़े कनेक्शन हमारे रहेंगे, तो यहाँ मैं इसे अंदर से निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं SPST स्विच का यूज़ करने वाला हूँ। अब जो नहीं दोस्तों कि आप SPST स्विच का ही यूज़ कीजिए। आप जो भी आपके पास स्विच अवेलेबल हो, स्विच का काम होता है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक यानी कि ऑन और ऑफ करना बस। तो आपको कोई सा स्विच लगा लेने से ऑन ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर जो मेन लीड है वो मैंने ले ली है। अब मेन लीड दोस्तों आपको अच्छी ले ली है जो कॉपर में रहे और अच्छी जल्दी से फ्यूज ना हो। अब जो 2 वायर है फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो दोनों कलर के, इन वायर को मैं सीधे यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है कलर का। अब 2 वायर इसके बचेंगे, एक ये वायर बचेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहले मैं इस पर जो टेप है PVC टेप लगा देता हूँ सोल्डिंग करके, जिससे कि इसका जो जॉइंट है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो दोनों जो फ्रेंड्स आप कलर का वायर देख रहे हो ये मैंने एक साथ, जो स्काई ब्लू आपको दिख रहा होगा ये मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया आपस में। और दूसरा वायर फ्रेंड्स मैं यहाँ से दूंगा सीधा स्विच से। तो स्विच जैसी फ्रेंड्स ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिक ये चल जाएगा। तो ज़्यादा हाफ कनेक्शन तो हार्ड कनेक्शन तो है नहीं, आप इजीली कर लगा ये होप। तो इस तरह आप देख पा रहे हो। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये जो SPST स्विच मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इससे हैवी स्विच ही लीजिए, क्योंकि स्विच काफ़ी लाइट होता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोई भी आप हैवी स्विच ही ले सकते हो। वैसे ही ज़्यादा लाइट तो नहीं लेगा, 70 वाट का, ज़्यादा 70-80 वाट का, यदि बहुत लाइट कंज्यूम नहीं कर रहा आपकी, बहुत ज़्यादा लाइट आपकी बचाएगा। जो कि आप मार्केट से लाते हो वो काफ़ी यानी कि लगभग 800 या 1000 वाट के अप्रोक्स आपकी लाइट कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और अगर आपको लेना समझ रहे तो हीट कम देगा। तो आप फ्रेंड्स हीट तो अच्छी दे रहा है, लेकिन आपको और ज़्यादा हीट चाहिए तो आप ऐसी 2 या 3 जो हमने जाली बनाई थी वो आप लगा सकते हो, और ये और अच्छी हीट आपको देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ये एल्यूमिनियम की नेट है। तो इस नेट को लगाने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको बताऊं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो कागज़ है, जो आपको पेपर लेना है, इस पर आपको मार्किंग लगा लेनी है दोनों साइड। क्योंकि दोस्तों नेट लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर नेट नहीं लगाओगे तो यार कोई भी मतलब आप हाथ जा सकता है, तो और करंट 100% लग सकता है, क्योंकि सीधा करंट लगता है, इसमें करंट से चलता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने जो ये पेपर था उसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। और जाली के ऊपर जो नेट मैंने लिया था एल्यूमिनियम की, उसे मैं यहाँ पर पेपर से लगा कट कर दूँगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा नेट है वो अच्छे से राउंड शेप में कट जाएगा। और जरूरी नहीं कि दोस्तों कि आप यही जो नेट है यूज़ कीजिए, जो भी आपके पास नेट अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेट का काम फ्रेंड्स ये है जिससे कि आप बच कर रहें। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से राउंड शेप में कटी है। अगर आप वैसे काटते तो वैसे शायद अच्छी तरह से नहीं कट पाती। और आप देख सकते हो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से फिटिंग इसकी आई है। हल्के से मैंने शेप में इससे कभी अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैंने हल्का सा इसमें फेक जो होती है स्टेट ग्लू वो भी लगा दिया है, तो इससे अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो दोस्तों आगे फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा समझ यार ये तो सारा कबाड़ा सा लग रहा है, रिड्यूसर है। दोस्तों ये जो रिड्यूसर है या ये सब पाइप फिटिंग है सब मेरे घर पर पड़ी थी कबाड़ टाइप में, तो उनमें उनसे मैंने बनाया है। ये आप देख सकते हो ये पाइप भी घर पर पड़ा था मेरे। तो अब मैं इस पर पेंट करने वाला हूँ। जी हाँ, तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये मैंने पेंट कर दिया है। मेरे घर पे पेंट हुआ था दरवाजों पर वाइट कलर का, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स मेरा ज़्यादा चीज़ नहीं लगी, तो मेरा सब चीज़ें कबाड़ से बनाया लगभग। कुछ चीज़ मैं लेकर आया हूँ बस 10-20-50 रुपये जो चीज़ें वो लगी हैं मेरे घर में। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने सीधा 220 वोल्ट AC से दे रहा हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स मैं इसको स्विच ऑन करूँगा, अभी स्विच बंद है, तो जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ इसका, तो फ्रेंड्स ये रनिंग में हो जाएगा। तो इसकी आवाज़ आप सुनिएगा। वैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया था, तो आवाज़ देखिए बिल्कुल रियल जैसे आप मार्केट से लाते हो ना, तो सेम वही आवाज़ है। और बिल्कुल यानी हवा भी अच्छी देता है, हीटिंग भी अच्छी करता है, और फ्रेंड्स 100% वर्केबल भी है। और मैंने आपको बताया पहले, अगर आपको बहुत अच्छी हीट से ले लेनी है
तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इसका हल्का सा छोटा छोटा आपको एल टाइप दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एलईडी नहीं है, ये नायकन वायर अंदर से बर्न हो रहा है इनकी। देख सकते हो आप, जो 5 एस में लग रही थी वो भी आपको ब्लैक कलर की होती हुई नज़र आ रही होगी। तो हमारा जो नायकन वायर फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ैन नहीं होगा तो वो जलकर टूट जाएगा। तो फ़ैन का लगाना होना जरूरी, जिससे कि फ्रेंड्स वो हीट को बाहर निकालता रहे। जी हाँ, तो ये जो हमने बनाया प्रोजेक्ट, ये अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अच्छी तरह जानते हो मैं जितनी प्रोजेक्ट बनाता हूँ वो सब 100% वर्केबल होते हैं, वरना वो बनाता ही नहीं। तो आप देख सकते हो जो एयर भी अच्छी दे रहा है ये, और आपको और भी अच्छी एयर लेनी तो आप जो मैंने शाफ्ट जो प्रोपेलर बनाई थी 2 ब्लेड की, वो आप 3 ब्लेड की या 4 ब्लेड की प्रोपेलर इसी तरीके से बना सकते हो, और आपको और अच्छी अगर इसकी एयर लेनी है। और फ्रेंड्स काफ़ी लाइट वेट है, बहुत हल्का, बिल्कुल नाक बराबर इसके अंदर वेट है। दोस्तों एक बात और बता दूं यार, मैं बिल्कुल भी यार वीडियो बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट आती है सर ज़रूर बोलिए यार मुझे, क्योंकि मैं बोलने में इतना परफेक्ट इतना अच्छा नहीं हूँ। तो अगर फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी मैं पहले करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा आपको एलईडी टाइप की नज़र आ रही है फ्रेंड्स, ये नायकन वायर जल रहा है अंदर से, और ये हीट जो आ रही है बाहर फ्रेंड्स, वो नायकन वायर हीट हो रहा है, जो हमारा फैन हो बाहर हमारी हीट निकाल दे रहा है हाथों हाथ। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा करीब से, तो आप देख सकते हो थोड़ा यह ब्लैक कलर का हो गया हल्की सी, जो हमारी 5 स्पीड लगाई थी। और आप नायकन वायर का थोड़ा कलर भी चेंज देख सकते हो, देखिए तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा नायकन, और जो फैन था वो अच्छी से हमारी हीटिंग बाहर भी निकाल रहा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक जोड़ दीजिए। और थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए।